भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत स्टेशन चौक से की गई, जहां स्टेशन परिसर के मुख्य द्वार के समीप अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया, जबकि जुर्माना नहीं देने वालों का सामान जब्त कर लिया गया। इसके बाद अतिक्रमण दस्ता सदर एसडीओ विकास कुमार के नेतृत्व में स्टेशन चौक से सीधे तातारपुर चौक पहुंचा। यहां बिस्किट वाली गली में दुकानदारों के बाहर फैलाए गए अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इस मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों के आगे लगे टीन शेड, ठेले और अन्य अवैध ढांचों को हटाया गया, जिससे सड़क पर आवागमन सुचारू हो सका। इस विशेष अभियान में ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, नगर निगम के अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वाले दर्जनों दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है, जबकि नियमों की अनदेखी करने वालों का सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने दो टूक कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें आज हमने इसको एक ड्राइव के रूप में किया है। जो शहर का बिल्कुल स्टेशन एरिया है, उसके आसपास को जो अप्रोच रोड्स हैं, उसको थोड़ा क्लॉग फ्री कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत रेजेंटमेंट होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो उसको डील कर रहे हैं हम लोग। और उसके हिसाब से फाइन भी की जा रही है और एक डिटरेंस के रूप में कुछ लोगों का सामान जब्त भी किया गया है और कुछ लोगों को भी यहाँ से हम लोग अभी फ़िलहाल उनको रोके हैं और उनसे थोड़ा पूछताछ करेंगे कि बार बार क्यों लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा डर और थोड़ा सा हमारा सक्रियता जो रेगुलर बेसिस पे होगा, तो हमको लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इसको क्लॉक को है थोड़ा सा ईज़ ऑफ कर पाएंगे, इसको ठीक से ट्रैफिक का मूवमेंट हो पाएगा। वही एक पर्पस है और सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें लगातार रिव्यू करते हैं और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय एसएसपी सर, उनके स्तर से भी इस बात का निर्देश दिया गया है कि इन जो मेन जो चौक एरियाज है उसको थोड़ा ईज़ ऑफ करना है। तो आज नगर निगम और डीएसपी साहब और हम लोग सब लोग मिलके इसको कर रहे हैं। तातारपुर की जो ये गली है सर, दुकानदारों को क्या चेतावनी दी गई? उनको चेतावनी दी गई है कि वो गली को वो जो आगे बढ़ा के लगाते हैं 4 फीट 5 फीट, उससे गाड़ियाँ नहीं जा पाती। तो उन्होंने कहा है कि इसको वो हटा लेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर हमें ऐसा दिखा तो हम लोग उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। सिटी डीएसपी वन है, उनसे भी जान लेते हैं सर, किस तरह का अवरोध पैदा हो रहा है? देखिए, ये अतिक्रमण ड्राइव लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार चलाई जा रही है शहर में। जो डीएम साहब और एसएसपी साहब का जो निर्देश है, जो शहर आप देखते हैं रोज़ आप लोग जाम से जूझ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा वजह जो हम लोगों ने स्टडी किया है तो ये है कि जो भी शहर के जो जहाँ पे सघन आबादी है, चाहे मूवमेंट है ट्रैफिक का, वहीं पे जहाँ मार्केट है, स्टेशन चौक हो गया, तिलका मांझी चौक है या घंटा घर है, वहाँ पे आप देखिएगा कि अवैध रूप से मतलब कि ये अतिक्रमण किया गया है और इस पे लगातार हम लोगों ने नोटिस भी किया, बैठकें भी हुई हैं। जो वेंडर संघ के हैं लोग, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके साथ भी बैठक हुई है। उनको भी जो स्पेस देने की जो बात है वो भी हम लोगों ने चिन्हित किया था, दिया भी गया है। इसके बावजूद भी हम लोग लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप सहयोग करें, शहर आपका है, आपका शहर सुंदर दिखेगा, आपको जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सहयोग हम अपेक्षा करते हैं लोगों से, यहाँ के शहरवासियों से, वो अपेक्षित सहयोग हमें मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से बार बार एक ही जगह पे वही कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम अगर चीज़ों को हटाते हैं फिर वापस शाम तक उस चीज़ को लगा लिया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पुनः अपील करते हैं लोगों से कि जो पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई करे उसमें सहयोग करें और ये जो ट्रैफिक की समस्या है उसको जो दूर करने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें सहयोग करें, मदद करें। ये तो हम लोग लगभग 15 दिनों से लगातार अभियान किए हुए हैं। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराना है, ये उद्देश्य है हमारा और इसमें जितना बन पा रहा है हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं कार्रवाई।
आवश्यकता पड़ने पर लोगों को फाइन भी की जा रही है। लोगों को हिदायत भी कर रहे हैं कि भाई आपको जो समझाया जा रहा है आप अपने निश्चित स्थान पर वेंडिंग कीजिए, उससे अगर आगे करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में इन दिनों मौसम और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एक ओर जहां कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इस महीने हवा का प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सिल्क सिटी की हवा अब सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस महीने भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 206 तक दर्ज किया गया, जो हवा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। खराब वायु गुणवत्ता के कारण शहरवासियों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा हो गए हैं, जिससे हवा और भी जहरीली होती जा रही है। ठंड में परेशानी तो है ही, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि निकलना होता है सुबह सुबह। कोहरा भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है गाड़ी चालक। हाँ है, लेकिन काम की वजह से निकलना ही होगा। जरूरी काम से निकलना ही होगा। भागलपुर के ब्रह्मपुरा जगतपुर स्थित जेड माउंट स्कूल में आज कला और विज्ञान के संगम को दर्शाता एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल परिसर में आयोजित साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन ने न केवल छात्रों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को उजागर किया, बल्कि अभिभावकों और अतिथियों को भी बच्चों की प्रतिभा से रूबरू कराया। प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को जीवन में सफलता के लिए अनुशासन, विनम्रता और सकारात्मक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बड़े सपनों और महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास जरूरी है। अतिथियों के प्रेरणादायक शब्दों से बच्चों में उत्साह और आत्मबल का संचार देखने को मिला। कार्यक्रम में बाल विज्ञान और कला वर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट मॉडल, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम क्राफ्ट एंड आर्ट, लेजर लाइट, वाईफाई तकनीक, जल शुद्धिकरण, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, भविष्य का सीवरेज सिस्टम, इसरो ट्रीटमेंट और डबल सर्कुलेशन जैसे विषयों पर आकर्षक और ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए गए। इन मॉडलों को देखकर आगंतुकों ने बच्चों की कल्पनाशीलता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जमकर सराहना की। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जीनी हमीदी ने जिले के विभिन्न समितियों से जुड़े सदस्यों और समाज सेवियों को बुके और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। वहीं फाउंडर मेंबर नूर हसन फरीदी ने बच्चों की प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इसे भविष्य के नवाचार की मजबूत नींव बताया। स्कूल के प्रिंसिपल आदिल हुसैन ने कहा कि जेड माउंट स्कूल स्टूडेंट्स में ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता के विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार करता रहा है। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रबंधन, अतिथियों और अभिभावकों ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हर साल जो है जेड माउंट स्कूल में हम लोग क्राफ्ट का जो है प्रोग्राम करते हैं और छोटे छोटे बच्चे और यहाँ के टीचर और मैनेजमेंट मेहनत करते रहते हैं कई महीने से और कई दिनों से, ताकि जो है इस क्राफ्ट के माध्यम से स्मार्ट सिटी बनाए हैं बच्चे लोग और एयरपोर्ट बनाए हैं बच्चे लोग और ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है बच्चे लोग जो है बताए हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग जो है पूरे देश और पूरे भागलपुर के अंदर में हम लोग मांग रखते हैं कि ताकि जो है भागलपुर हमारा डेवलप हो, क्योंकि जो है इस माध्यम से स्मार्ट सिटी भागलपुर में जो है हर एक जगह पर जो है संस्था जो है बने और भागलपुर में एयरपोर्ट का भी है मांग करना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि जो है यहाँ डेवलप हो। इसलिए यहाँ पर क्राफ्ट में एयरपोर्ट का भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है कि ताकि जो हम लोग का अपना अधिकार
जो है जाने, और ताकि जो है अगर हम लोग अपना अधिकार अगर जानेंगे तो ताकि हम लोग सरकार से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड कर सकते हैं। समाज के विभिन्न तबके के लोग आपके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हाँ, हम लोग जो भागलपुर के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन्स को लोग हम लोग बुलाए हैं, यहाँ पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर्स लोग भी बुलाए हैं, यहाँ पर जो है लॉयर लोग भी बुलाए हैं, यहाँ पर समाज सोशल एक्टिविटी के भी लोग भी आए हुए हैं, पूजा कमेटी के भी लोग आए हुए हैं, नागरिक समिति के भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो है मानव कमेटी के लोग भी आए, सारे कमेटी के लोग को हम लोग यहाँ पर लाए हैं ताकि यहाँ पर जो है हम लोग पूरे भागलपुर के अंदर में मैसेज देना चाहते हैं कि जो है हम लोगों को जो है एक मिल के रहना है ताकि जो हमारा भागलपुर डेवलप कर सके। भागलपुर पीरपैंती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट विद्युत ताप गृह के निर्माण को लेकर बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर पेड़ कटाई का कार्य तेजी से जारी है। जैसे ही पेड़ कटाई का काम शुरू हुआ वैसे ही स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। लोगों को विश्वास है कि अब जल्द ही ताप गृह का निर्माण कार्य भी आरंभ होगा, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं का कहना है कि अडानी पावर प्लांट के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इधर एक ओर जहां अडानी पावर प्लांट से औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि और पर्यावरण को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और कंपनी विकास और किसानों के हितों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी भवन प्रांगण में सैनिक संगठन का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक संगठन के अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सैनिक संगठन के संयोजक पंकज कुमार और निरंजन यादव मौजूद थे। निरंजन प्रसाद यादव, सैनिक संगठन कन्वेनर। आज जो ये मीटिंग हुआ इसका मेन उद्देश्य है हम लोगों को एकजुट होना और एक समाज स्तर पे काम करना, शिक्षा के स्तर पे काम करना, और कोई ऐसा विद्यार्थी हो जहाँ पर कमज़ोर है उन्हें मोटिवेट करना। साथ ही साथ आज जो हम लोग 40-45 आदमी यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनका मेन मोटो है हर एक में एक एक क्वालिटी है। हर एक सैनिक जो है अपने आप में एक डॉक्टर है और वो हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा करके हम लोगों ने आज एक दूसरे को जोड़ने का कोशिश किया, जो कि यह 13 साल से चल रहा है। और इसमें हमारे विधायक जी भी आए, ललित बाबू, उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाया और वो पहले से जानते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका भी इसमें एक अहम रोल हुआ कि सैनिक संगठन से मिला। मेन उद्देश्य ये है कि हम समाज को एक गति प्रदान करें, जो हमसे आशा लोग करते हैं वो हम उसमें खड़े उतरें।